हाय। ये एक जो चैनलाइज मैसेज है, वो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से मिल रहा था। और ये मैं ना कभी से पोस्ट नहीं कर रही, मतलब पोस्ट यानी रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी मैं, कि नहीं नहीं ये सबको पता होता है और कोई भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दे विल, इवन इफ दे अंडरस्टैंड, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो मैं इसको रेजिस्ट कर रही थी कि मैं नहीं करूँ रिकॉर्ड, और काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा था। तो आज मुझे सडनली दूसरा कोई मैसेज चैनलाइज़ हुआ और मुझे लगा कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है। और जैसे मैंने रिकॉर्ड ऑन किया ना, तो मैं जब एज़ आई स्टार्टेड स्पीकिंग, वो मैसेज नहीं निकला बल्कि ये मैसेज निकलने लगे मेरे मुँह से। हाँ, आई वाज़ शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मैंने उसको स्टॉप करके फिर से ही मैसेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, और अब मैं वो शेयर करती हूँ। एक्चुअली मुझे कभी से एक मैसेज मिल रहा था, कि यार हमारे जो यूनिवर्स है ना, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो हमको यूनाइटेड देखना चाहती है। जो हर स्पीशीज़ को, जितना भी यहाँ पे लाइफ है ना, कि इस अर्थ पे हम अगर लाइफ जिए तो प्यार से जिए, मोहब्बत से जिए, है ना? एक वो लव, कंपैशन, काइंडनेस, है ना? और अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं ना, कहीं न कहीं सेक्शनल हो जाते हैं अपनी सोच में, और हमने वो किया है। टाइम एंड अगेन अगर हिस्टोरिकली भी हम अपने आप को देखें, ह्यूमन्स वो हमेशा सिर्फ बाँटना जानते हैं। दे डोंट, वो यूनाइट नहीं कर पाते हैं कि अब हम एक हैं। हमने बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करके, एक तो ना, वन थिंग इज़, अ, जितने भी हमारे सोच में डिफरेंसेस है, जिस भी लेवल के, अगर वो डिफरेंसेस है तो वो हमको सोचना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। डिफरेंसेस दिमाग में नहीं होने चाहिए। अगर कोई हमसे डिफरेंट है, तो उससे हमारा डिफरेंट बिहेवियर नहीं आना चाहिए। उसका वो यूनिक एट्रिब्यूट है। हो सकता है वो यूनिक एट्रिब्यूट एक पूरे ग्रुप ऑफ सोसाइटी का हो, ग्रुप ऑफ पीपल का हो, है ना? उस कंट्री का हो, उस जगह का हो, उस एथनिसिटी के लोग का हो, ठीक है? लेकिन वो ब्यूटी है, वो ही तो ब्यूटी है, वो ही तो एक्सक्लूसिविटी हमको जेनेटिकली दी गई है, इट इज़ गिफ्टेड टू अस। और उनके ग्रुप में भी जैसे एक सिमिलर ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हर बीइंग एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, और ये हमारे जेनेटिक मेकअप में भी दी गई है। इट इट हैज़ बीन इम्प्रिंटेड इन आवर जेनेटिक, पूरा जो मैप है उसमें। और हमें अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स में अपनी एक्सक्लूसिविटी ढूँढनी है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट, मतलब स्टिल, मतलब आई डोंट नो हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हमने देखे जिन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स पे उस एक्सक्लूसिव ग्राउंड पे अपने आप को खड़ा किया है, और उसको उनको वर्ल्ड ने देखा है। चाहे वो एक बहुत अच्छा लीडर रहा हो, कोई बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल थिंकर रहा हो, जिनको हिस्टोरिकली आज तक भी हम जानते हैं। किसी ने कोई किताब लिखी, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, किसी ने कुछ, किसी ने किसी कंट्री के लिए कुछ किया, सोसाइटी के लिए कुछ किया, है ना? बहुत सारे लोग हैं। और वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने कोई ब्रांड पहन के अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं बनाया, या सोशल मीडिया पे अपने आप को अलग दिखाने के लिए कोई वो चीज़ नहीं की कि अ, एक्सक्लू मतलब आप इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है ना, इस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी में, इकोनॉमिकली हम रिसोर्स को ना बाँट देते हैं, और रिसोर्सेज़ को बाँटने में ये जो अपने आप को एक्सक्लूसिव रखना चाह रहा है ना, वो अपनी एक्सक्लूसिविटी को इकोनॉमिक पावर से और वेल्थ एक्यूमुलेशन से कर रहा है ना? जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स के जो लेबल्स हैं उनके लिए वो ये कर रहे हों कि वो चीज़ें ले सके ताकि वो एक्सक्लूसिव दिखे क्राउड में, है ना? बिकॉज़ आज सोशल मीडिया है, सबकी नज़र है, और सब अब यही चीज़ें देखते हैं कि ओके ये गाड़ी है, ओके ये फ़ोन है, ओके ये क्लोथिंग है। सॉरी। और उस वज़ह से क्या हो रहा है ना, इस अर्थ पे बहुत सारी पॉपुलेशंस है, सिर्फ़ ह्यूमन्स की नहीं है एक्चुअली। सैडली सिर्फ़ ह्यूमन्स की नहीं, बहुत सारे ऐसे बीइंग्स हैं, जिन्हें उनका राइटफुल शेयर भी नहीं मिल रहा है इन रिसोर्सेज़ में। मतलब हम क्या कर रहे हैं? समटाइम्स और इसीलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ वी नो इट एंड वी आर डूइंग इट, नो मतलब मैं इसको ये नहीं कहूँगी पर्पस नहीं कर रहे, नो, आई विल नॉट से, व्हाट आई मीन टू से इज़ वी नो इट एंड स्टिल वी आर डूइंग इट। और ये एक्चुअली इट मेक्स मी सो सैड कि हम यार ह्यूमंस हैं,
वी आर डिजाइन टू बी द वाइजेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। मतलब अगर किसी ने एनवायरनमेंट उनके सब्जेक्ट में कभी रहा है, कभी भी स्टडीज में, तो मुझे वो बर्ड का नाम तो याद नहीं है, पर ऐसी कुछ बर्ड्स, ऐसी कुछ स्पीशीज है जो अगर एक ट्री पे रह रहे ना, तो वो रिसोर्स पार्टीशन कर देते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट है ट्री का, ये तुम्हारा पार्ट है ट्री का, ये तुम्हारा पार्ट है ट्री का। या फिर कुछ स्पीशीज है ना, वो टाइम चेंज कर देती है, ओके इस टाइम पे तुम उस रिसोर्स को ले लो, उस टाइम पे मैं आके ले लूंगी, उस टाइम पे ये, ठीक है। तो ये एक रिसोर्स शेयरिंग भी हो रही है। हम इतना कंपटीशन क्यों करें, उनको पहुंचना कहाँ है? हु नोज की एंड लाइन क्या है? मतलब अगर आज की तारीख में, अगर जैसे कोल्ड वॉर का एरा आया और उसमें एक कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट लड़ाई हुई आइडियोलॉजी की, कुछ कंट्रीज ने इस ब्लॉक का साथ दिया, किसने उसका दिया, कुछ न्यूट्रल रहे, लेकिन हकीकत में आज ऑलमोस्ट सभी कैपिटलिस्ट माइंड में आ गए हैं। वो कंट्रीज भी जब अपना कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कह रही थी, और ठीक है, मेरे को कैपिटलिस्ट होने से या उसकी उसकी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके एक्सक्लूसिव होने की जी स्ट्रैटेजी है ना, ताकि उनका उनको बस कैपिटलिस्ट ब्लॉक को एक ही चीज़ है, जो भी थोड़ा भी कैपिटलिस्ट टेंडेंसी रख रहा है अपनी आइडियोलॉजी में, चाहे वो एक सिंगल बीइंग है या एक कलेक्टिव सोसाइटी है या एक कंट्री है या एक पूरा ब्लॉक है, जो भी होगा एक मोटिव रहता है कि कंजम्पशन होता रहे। और उसके लिए वो हमको साइकोलॉजिकली हमेशा इस मेंटालिटी में लेके आएंगे। और वहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें बहुत ही अजीब क्रिएट कर दी। तो मिथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आई मीन, मैं, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं ऑफ कोर्स एक कंट्री की सिटीजन हूँ, लेकिन मुझे फ्रीडम नहीं है मूवमेंट की, तो ग्लोबलाइजेशन कैसे है? ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से ओके, लेकिन फिर तो ग्लोबलाइजेशन कहीं पर भी नहीं है। अगर वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी ड्यूटीज है, ओके, इसके लिए भी बहुत सारे कंसर्न्स है कि डंपिंग हो जाती है, ये हो जाती है। तो उसके, और हम, वी आर स्मार्ट बीइंग्स, वी आर टेक्नोलॉजीज, है ना, हम टेक्नोलॉजी क्रिएट करें, आज हम एआई क्रिएट करें, रोबोट्स क्रिएट करें। हम क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते जो हमेशा कंज्यूमर पे आए? क्योंकि एट दी एंड जितनी भी ड्यूटीज, जितने भी टैक्स लग रहे हैं, वो कोई गवर्नमेंट नहीं पे कर रही है, वो कोई कैपिटलिस्ट ब्लॉक नहीं पे कर रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं। एट दी एंड सब कुछ कंज्यूमर्स पे ही आता है। और कंज्यूमर कौन है? इतना डिवाइडेड सेक्शन है ना, जिसमें बर्डन सबसे ज्यादा उन लोगों पे आता है जो शायद उतना पार्टिसिपेट भी नहीं करे उस प्रोसेस में। उनका बहुत ही डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, वो शायद कंजम्पशन भी उतना नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन पे कहीं ना कहीं घूम फिर के टैक्स आ जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके। मतलब मैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वास्ट हो जाएगा ये मैसेज, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन का मिथ उन्होंने हमको दिया फर्स्ट थिंग। यहाँ पे कोई कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वी आर नॉट यूनाइटेड इन एनी वे, और ना ही सोशल मीडिया हमको यूनाइट कर रहा है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, और हम इसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। जब मैं उन लोगों को देखती हूँ ना, तो आई फील सो रिलीव्ड कि ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने वाइज हैं, जिनको पता है कि हमको सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। ऑफ कोर्स फन पार्ट इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन एक बाउंड्री होती है, एक बॉर्डर होती है कि भई इसको क्रॉस नहीं करनी। इफ यू क्रॉस दैट बाउंड्री, फिर वो गड़बड़ाती चीज़ है ना? फिर वो सोशल मीडिया पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो ग्लोबलाइज़ेशन का मिथ हमको दिया गया है, एक तो वो मुझे बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगता है। दूसरा, ये जो यूनिक एट्रिब्यूट्स, एक्सक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट आया है, वो ब्रांड से आया है, और यहाँ पे ना सक्सेस किसी और की लाइफ को बताया जाता है। मतलब हमारी सबकी एक सक्सेस की स्टोरी है, हमारी सबका एक मतलब अ, यहाँ पे कोई एक फिक्स लैडर नहीं है सक्सेस की कि ये स्टेप जाके और ये टॉप पे पहुंचना है। नोबडी नोज कि यही टॉप है कि उससे बियॉन्ड भी कुछ है, वी डोंट नो। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ब्रांड्स के नाम पे या अपनी मतलब जो प्राइवेट ग्रुप्स है, उन्होंने उसको सेट कर दिया है, मार्क सेट कर दिया है, वो कहते हैं ना बेंच मार्क सेट कर दिया। अरे क्यों? और अगर किसी को भी अपने आप को सक्सेसफुल या अपने आप को वो दिखाना है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं, वो करते हैं तो उनको सक्सेसफुल माना जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसा क्यों? मतलब मैं शायद कन्वे नहीं कर पा रही हूँ इसको बेटर वे में, बट
कहीं न कहीं हमने एक्सक्लूसिविटी को रॉन्ग एस्पेक्ट में लिया है। हम एक्सक्लूसिव अपने अपने खुद के एग्ज़िस्टेंस में हो सकते हैं। यानी जो भी आज अपने आप को कॉमन मान रहा है, कॉमन क्राउड का हिस्सा मान रहा है, कहीं न कहीं उसने आज अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है। ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्होंने अपने आप की एबिलिटीज़ से अपने आप को अलग मतलब वो अपने आप को एक्सक्लूसिव कर पाए हैं और उनको पूरी दुनिया ने देखा है, चाहे वो बहुत अच्छे लीडर्स हो, चाहे फिलोसोफर थिंकर्स हो, फिलोसोफर्स हो, ठीक है? या फिर बहुत उम्दा कलाकार हो, मतलब बहुत अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हमने देखी है जिन्होंने अपने यूनिक टैलेंट या अपनी एबिलिटीज़ या अपने पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड में अपना नाम कमाया और हिस्टोरिकली भी हमने ऐसे देखा है जिनके नाम आज भी हम जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वी नो देम। तो उन्होंने दिखाया है हमें ये बार-बार, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हो, चाहे क्रिएटिव में हो, चाहे जिस भी फील्ड हो। कि हम अपने खुद के यूनिक एट्रीब्यूट्स को पहचान कर उनके थ्रू अपने आप को एक्सक्लूसिव ग्राउंड दे सकते हैं क्योंकि हर इंसान हर बीइंग यूनिक है। हमको कुछ और सबसे पहली चीज मतलब थर्ड एस्पेक्ट एक्चुअली मेरा ये थर्ड पॉइंट था कि जो डिफरेंसेस हमारे माइंड में क्रिएट कर दिए गए हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक की वजह से और दूसरी जो भी आइडियोलॉजीज है पैरेलल, इसमें सिर्फ कैपिटलिस्ट ब्लॉक का ही दोष नहीं है, बाकी जितनी भी आइडियोलॉजीज है सब ने ही कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट ले आया है कि डिफरेंसेस, हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम डिफरेंसेस को बहुत ही ज्यादा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। हमें वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, कोई हमसे डिफरेंट दिख रहा है तो हम वो डिफरेंट माइंड में बिठा देते हैं और उसी से सोचते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव्स में ये डिफरेंसेस इतने बैठ गए, चाहे वो कास्ट के ग्राउंड पे हो, रिलीजन के ग्राउंड पे हो, एथनिसिटी के ग्राउंड पे हो, रेशियल डिफरेंसेस हो, कंट्री कंट्री के बेसिस पे हो। हम सबको पहले एक नज़र में देख के ही जज करना चाहते हैं। हम अपनी स्मार्टनेस प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैंने एक नज़र में पहचान लिया इंसान को। व्हाई? हम सिर्फ स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं और ये गलत है। और ये सब के सब चीज़ें इन इन कैपिटलिस्ट ब्लॉक की, मैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज़्यादा इसलिए ब्लेम करती हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि उन्होंने एक चीज़ निकाली, मार्केटिंग, एडवर्टाइज़मेंट। और उन्हें पता है कि सोशल मीडिया या हमारी जो मतलब कॉमनली हमारी लाइफ को जो इम्पैक्ट करती चीज़ें, उसमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुँचाना है। और उस वजह से ये उन्होंने जो ये चीज़ स्टार्ट की ना, हमारी हमारे पास जो कंटेंट आता है, मतलब एवरीथिंग हमें साइकोलॉजिकली दे वांट टू मेक अस कंज्यूमर्स। एट द एंड उनका एक ही मोटिव है कि हम कंज्यूमर्स बने और हम इतने कंज्यूमर बन जाए कि हम सोसाइटी की या कंट्री की या पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, हम उन्हीं चीज़ों में पड़े रहें। हमारी रेस भी उतनी रहे कि भाई हमें इस जगह पहुँचना है, ये गाड़ी खरीदनी है, ये फ़ोन खरीदना है, ये इतने ब्रांड्स अफोर्ड कर पाने। हमारे ये आज ग्रोथ के मार्कर्स हो गए हैं। मतलब और मुझे लगता है कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जो इन्हें प्रमोट करती है ऐसी ब्रांड्स को, जो एग्ज़ॉर्बिटेंट प्राइसेज़ पे चीज़ें बेचते हैं जो कि सही नहीं है। और वो अगर उनको अपना आर्ट का बोलते हैं कि हमारा आर्ट है, तो अगर एक आर्टिस्ट है, वो अगर जैसे एक पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग बना रहा है, तो वो एक ऐसा एक्सक्लूसिव पीस बना रहा है। उसने अपनी पूरी एक पीस में उसने अपनी पूरी जान दी है और वो उसपे अगर पैसा लगा रहा है, अलग बात है। आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका पूरे साल में एक प्रोडक्ट नहीं आ रहा है कि आपने उसके लिए पूरा इतना पैसा लगाया। नहीं, आपकी एक पूरी रेंज आ रही है। तो यू शुड नॉट फूल अस इन द नेम ऑफ आर्ट, बिकॉज़ अगर ये आर्ट है तो फिर साल में 1 पीस बनाओ, हम भी सोचेंगे कि अरे यार इसने पूरा साल भर मेहनत करके 1 पीस बनाया, इतने घंटे दिए, इतना वो दिया है। आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स, आई अप्रिशिएट द वर्क, आई अप्रिशिएट द आर्ट, आई अप्रिशिएट um, their perspective of presenting their products in a different way. Still, still the prices are not justified. और जो लोग उसको प्रमोट करें उन्हें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सबसे सबसे सैड चीज़ ये है कि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने इस अर्थ पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं, ऐसे बहुत सारे बीइंग्स को उनके राइट से डिप्राइव कर दिया। उनके रिसोर्स जो उनका राइट है ना, जो रिसोर्स इस अर्थ पे उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से उनका राइट है, हमने उन्हें उनसे डिप्राइव कर दिया है। यार हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए। दिस मेक्स मी सो सैड ना, मैं आई फील सो सैड कि यार
ह्यूमंस वाइजेस्ट है इस अर्थ पे, और व्हाट आर वी डूइंग? हम टेक्नोलॉजी से क्या कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? हमें ये अ, अगर बोले तो वरदान मिला है कि हम टेक्नोलॉजीज को मतलब हम टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, कि उनका यूज कर सकते हैं, कि हम कुछ बना सक रहे हैं, है ना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एट द एंड जाके सबको यही करना है कि ये ब्रांड पहनना है। मैं तो एक भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहती, और मैं भी इस रेस का कहीं न कहीं बीच में पार्ट बन गई थी, और मुझे इससे डिटैच होने में बहुत टाइम लगा। और मैं इन सारी ब्रांड्स को रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर देयर वर्क। ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट देम टू सेल दैट देयर प्रोडक्ट्स टू अस, टू एवरीवन, बिकॉज़ उनका वर्क बहुत अच्छा है। और अगर वो उसको बहुत, मुझे लगता है अगर कोई आपका पीस ज़्यादा कॉमन हो रहा है तो वो अप्रिशिएटिंग चीज़, वो अप्रिशिएट हो रहा है। उसको अपनी वर्थ डाउन करना नहीं मानना चाहिए कि अरे ये तो कोई भी बना। नो यार, व्हाई? ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? ये उनकी सोच में क्यों आ रहा है? और लोग अपने अपने सक्सेस स्टोरी में इसको मार्कर क्यों दे रहे? हमारा हक नहीं है कि हम दूसरे किसी भी ह्यूमन को या किसी भी और स्पीशीज को उनके रिसोर्स से डिप्राइव कर दे। आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी रेस का हिस्सा है, उसका एंड लाइन क्या है, क्या एंड गोल है, मेरे को नहीं पता। पर हम दौड़ क्यों रहे सब? क्योंकि एक जना दौड़ के वहां पहुंच गए तो हम सबको वहीं पहुंचना है। वाई? हम यूनिक अपने आप में हैं। अगर हम अपने आप को यूनिक नहीं देख पा रहे और हम दूसरों को देख के सोच रहे हैं कि अच्छा ये पहन के हम एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, ब्रांड्स बना के हम एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, कि आज अधिकतर लोग या तो ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम भी एक ब्रांड बन जाए, या फिर कुछ ऐसा एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कंजम्पशन में अपने आप को कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव ब्रांड्स को कंज्यूम करके एक्सक्लूसिव बनाना चाह रहा है, कि ओ मैं आई लाइक मेरा वो बैंड ऑफ कंजम्पशन है कि मैं इसी लेवल पे करता हूँ या करती हूँ, या मतलब आई मीन जो भी है प्रॉब्लम ये यहाँ है, क्योंकि हमारे इस रेस में हकीकत में बहुत सारे लोग, यार पानी नहीं मिलता लोगों को, लोग प्यासे मर रहे हैं, इतने बच्चे हैं इस दुनिया में जो भूख से तड़प तड़प के मर जा रहे हैं, और उनका एक्सप्लॉइटेशन इस लेवल पे हो रहा है ना कि वो सिर्फ एक रोटी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे रहे हैं। आई फील सो सैड ना, इसलिए मैं ये मैसेज शेयर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई नो आफ्टर दिस ऑल्सो नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट इट, और नोबडी इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड। और ये मैसेजेस मुझे नहीं पता कि कब किसको कैसे मिलेंगे। आई होप ये मैसेजेस किसी को तो मिले, और उसको मैंने जो इसका यूज कर सकता है। इट्स वेरी सैड। आई फील दैट nobody deserves to die of hunger and thirst. सॉरी, मतलब भूख प्यास से मर रहे लोग यार, और हम कहाँ जाना चाह रहे? We should stop. If we have the money, then it is our duty to share it with the people, because they sacrifice their resource share it for us. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी ज़मीन से निकाल कर उनके रिसोर्सेज लिए गए, और उनके रिसोर्सेज से हमने या बहुत सारे ग्रुप्स ने अपने एम्पायर बनाए, चाहे वो अर्थ से निकाला गया रिसोर्स हो, प्रेशियस मेटल्स हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, ठीक है, या आई डोंट नो क्या। तो उन्होंने सैक्रिफाइस बहुत बड़ा किया है, और उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। अगर सब कहते हैं कि हमने लैंड लेने के लिए कॉम्पनसेशन में उनको प्राइस दिया है, तो आपने सिर्फ लैंड का प्राइस दिया। लैंड के अंदर से जो रिसोर्स निकल रहा है जिसकी वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस है, उसका उनको कोई शेयर नहीं मिला है, और फिर वो उनका जो प्रोडक्ट बना है उससे तो उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया है, और उनको सबसे लोएस्ट डेटा में डाल के उनको खाने पानी के लिए भी कर दिया गया है, कि आई मीन यार पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी उन कैपिटलिस्ट ग्रुप के स्लेव बन गए हैं। मैं आई चूज टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम द सिस्टम, इसलिए आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट द सिस्टम एंड सोसाइटी, क्योंकि उसको रन करने वाले ये कैपिटलिस्ट ग्रुप है जो कि लोगों को डिप्राइव करते हैं उनके बेसिक राइट्स से। कॉलोनाइजेशन इतना बड़ा इवेंट हुआ है हिस्ट्री में, उसके बाद भी हम नहीं जागे। आज भी हमको उसी माइंडसेट में वो रखना चाह रहे हैं। आज हमको वो साइकोलॉजिकल स्लेव्स बना रहे हैं ताकि हम सिर्फ कंज्यूमर मेंटालिटी में रहे। हम जिन चीज़ों से हमको एक्चुअली जिन चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, हमारा फोकस उन पे ना रहे, हम इन्हीं सब चीज़ों पे पड़ रहे हैं। और अगर कुछ लोग हैं जो ये चीज़ों में नहीं पढ़ के अपने देश, अपने सोसाइटी को देखना चाहते हैं, तो वहाँ ये लोग पॉलिटिकल मुद्दों पे हमको फंसा देते हैं। This party versus this party, this ideology versus this ideology. They just want us to fight. They just want us to stay stuck in a zone जहाँ पे हम बस किसी मुद्दे पे से अटके पड़े हैं ना।
कि आप उससे ज़्यादा ऊपर देख ही नहीं सकते। जैसे इंडिया में अ, ओके मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करूँगी।